अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के बहादुर बुज़ुर्ग और सियासी लीडरशिप थी जो कश्मीर की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अलहाक होने का फ़ैसला किया। और नाजरीन, आप ये भी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करने के लिए गैर कानूनी काम किया। इस तमाम सूरत हाल को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार तारिक जवेद खान साहब, जो कि रहनुमा जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर है। तो उनसे सूरत हाल पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कि आप जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वक्त कश्मीर की जो करंट सिचुएशन है उस पर आप गुफ्तगू रख रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिए कि इससे पहले कि मैं 5 अगस्त 2019 की बात करूं, लेकिन इससे पहले कश्मीर की थोड़ी सी जो मौक़िफ़ है, जो हिस्ट्री है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 19 जुलाई 1947 को जब कश्मीर के बहादुर बुज़ुर्गों ने और सियासी लीडरशिप ने पाकिस्तान के साथ अलहाक होने का जो फ़ैसला किया था, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में कश्मीर की जो तहरीक है, तहरीक हुर्रियत और तहरीक आज़ादी, ये तकरीबन कोई 1 सदी पर मुश्तमिल है। सबसे जो अहम इस वक्त जो कश्मीर की जो सूरत हाल है 89 से जो है ना 88-89 से इस तहरीक ने यानी ज़ोर पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी कश्मीर की जो आज़ादी है, उसकी हुर्रियत की फ़िक्र की लोग इस तहरीक में आगे हैं, बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं आज़ादी के लिए। 19 जुलाई 1947 को आज़ाद कश्मीर के जो पहले बानी सदर थे सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, ठीक है, उनके घर श्रीनगर में एक रेजोल्यूशन पास हुई थी जो तहरीक हलाके पाकिस्तान, यानी 19 जुलाई 1947 को हलाके पाकिस्तान की करारदाद सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान के घर में ये पास हुई। और उस तारीख से लेकर जो है ना हर साल ये हलाके पाकिस्तान की जो है ना वो दिन मनाया जाता है 19 जुलाई, जैसे हर साल 19 जुलाई से आता है तो वो दिन मनाया जाता है। असल में अगर पीछे जाएं तो कश्मीर का जो तहरीक है या कश्मीर का जो तनाज़ा है, वो जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई 1947 में, तो 3 जून 1947 का जो एग्रीमेंट था, एक माहिदा था अंग्रेज़ हुकूमत के दरमियान, इंडियन कांग्रेस के दरमियान और पाकिस्तान उस वक़्त की जो लीडरशिप थी, मुस्लिम लीडरशिप, ये तय हुआ था कि जो बर्रे सगीर के अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। ठीक है, यानी बर्रे सगीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके वो पाकिस्तान को मिलेंगे और जहाँ मतलब हिंदू आबादी है, मतलब है कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पे मुस्लिम आबादी की अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ, या उनको असल बहुत सारी रियासतें ऐसी थी इंडिया की कि असल जो पाकिस्तान की जो तकसीम का जो एजेंडा था उसमें कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे। उस वक़्त रियासत जम्मू कश्मीर जो है 80% इस रियासत में मुस्लिम आबादी थी। ठीक है, उसको बुनियाद बनाकर यही फैसला हुआ था कि ये जो स्टेट है कश्मीर जो है ये पाकिस्तान को मिलेगी। ठीक है, 1947 से पहले ये जो है ना ये रेजोल्यूशन पास हुई या तारीख का ये हिस्सा है कि ये जो है ना ये इलाका जो है ये पाकिस्तान का फितरी अतात था इसके साथ। ठीक है, इसकी मजहबी हवाले से, अकीदे के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, और ये नज़रिया पाकिस्तान है, दो कौमी नज़रिया, इसके हवाले से अगर बात करें तो ये कश्मीर जो है ना खुद पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इंडिया की जो हुकूमत है उसने हर दौर में ये साजिशें की हैं और कश्मीरियों को जो है ना वो प्लेबिसट जो है ना वो रायशुमारी का हक़ नहीं दिया। ठीक है। अभी जो कल के दिन यानी मैं सर ये तो थी कश्मीर की हमारी एक हिस्ट्री जो पाकिस्तान के साथ हिलाक हुई, जो कश्मीर के बुज़ुर्ग थे, हमारे सियासी लीडरशिप थी कश्मीर की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो गए। अब सर ये बताइएगा कि 5 अगस्त 2019 को इस चीज़ को जो इंडिया ने अब एक गैर इखलाकी हरकत भी कह सकते हैं, गैर कानूनी भी कह सकते हैं, ये क्या मामला था सर? असल में ये जो इंडिया की जो तारीख़ का अगर आप मुताला करते हैं तो ज़्यादा पीरियड जो है ना वो कांग्रेस का है। ठीक है, कांग्रेस जो है वो इतनी मुतशद्दद तंजीम नहीं थी। जब कांग्रेस का जो इंडिया के अंदर उनका सियासी जो है
वो पसे मंज़र में जाने लगे और इंडिया के अंदर एक फाशिस्ट, और इंडिया के अंदर जो है ना, हालांकि इंडियन आइन के अंदर ये लिखा है कि ये रियासत सेकुलर है और सेकुलरिज्म की बुनियाद पर हम जो है ना ये हुकूमत करेंगे, जबकि इस वक्त जो इंडिया की जो है फाशिस्ट और इंतहाई दहशतगर्द किस्म की जो तंजीम है, जो जिसने मुसलमानों के हुकूक को बिल्कुल सलब किया हुआ है, चाहे इंडिया की कोई रियासत देखें, और उसने मकबूजा कश्मीर को खुसूसी तौर पर हिट किया है। और मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं या गुजरात के अंदर जो मुसलमान हैं, पाकिस्तान भी जो है ना वो देखता है कि हमारे जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके साथ क्या रवैया है इंडियन गवर्नमेंट का। तो मोदी गवर्नमेंट जो है ना 1914 में जो है ना वो हुकूमत में आई, फिर 1919 में आई, और अभी फिर इलेक्शन हुआ है 2024 में, तो वो फिर जो है ना अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके वो फिर बरसर इक़्तिदार आए हैं। अब हुआ ये जुल्म कश्मीरियों के साथ, ये हर दौर में होता रहा है, और अब भी एक उसने ये किया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आइन की एक शिक थी 370 जो शिक थी, और 35 एक, हाँ वो दोनों शिकें जो है ना उसमें यह था कि कश्मीर की जो अपनी एक हैसियत थी, स्टेट की अपनी एक हैसियत थी। वो ये कि ये स्टेट का जो है ना 47 में कश्मीरियों को ये हक दिया गया था कि ये इसकी आज़ादी का, इसकी खुद मुख्तारी का फ़ैसला कश्मीरियों ने करना है। ठीक है। वो आज़ादाना तौर पर अपनी जो राय देंगे कि आज़ाद और खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ अलग करना चाहते हैं, तो ये उनको राय दी जाएगी। अब ये मौका ही नहीं दिया गया, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ने ये मौका नहीं दिया। और अभी इसी तरह मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो आज़ादी के लिए पूरी दुनिया के जो है ना वो सामने अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं कि हम मज़लूम हैं, हमारे साथ इंडिया ज़्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है। और अभी इसी जो आइनी जो उन्होंने दहशतगर्दी की है, मैं तो दहशतगर्दी कहता हूँ कि जो 80 साल तक पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना और 15 अगस्त 1947 को इंडियन गवर्नमेंट बनती है, और इंडिया के पहले वज़ीर आज़म जो बने नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू ने ये तस्लीम किया था कि कश्मीर की अपनी हैसियत रहेगी, और उस वक़्त जो है ना कश्मीर को दाखिली खुद मुख्तारी दी, आइनी खुद मुख्तारी, दाखिली खुद मुख्तारी दी कि ये स्टेट इसी तरह रहेगी। और इस वक्त इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने उस आइनी शिक को, जिसमें कश्मीर की दाखिली हैसियत थी, दाखिली खुद मुख्तारी हैसियत थी उसकी, उसको वो ख़त्म करके उसको अपना इंडिया का एक हिस्सा शो कर रहे हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी ज़्यादती है। जैसे मैं आप बात को बढ़ाऊँगा, मुझे ये बता रहे हैं कि चले इंडिया तो अपना उनका मुल्क है, वो जो कुछ मर्ज़ी करें, हमने अपनी रियासत को देखना है, हमने अपने मुल्क को देखना है, लेकिन ये कि इंडिया के इस गैर कानूनी हरकत से तो उन्होंने जो कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि जो अक़वाम कौंसिल के अंदर जो कश्मीर की जो कानूनी हैसियत है उसको कैसे हम मनवाएंगे या कैसे? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है कि यूनाइटेड नेशन में 2-3 मरतबा ये रेजोल्यूशन पास हो चुकी है कि कश्मीरियों को प्लेबिसिट का मौका दिया जाए, ठीक है, और उनकी राय ली जाए कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी सुतम ज़रीफ़ी और जुल्म ये है कि कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको राय शुमारी का हक़ नहीं दिया जा रहा। अब इंडिया को ये खौफ है क्योंकि ये मुस्लिम स्टेट है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस नज़रिए पर पाकिस्तान बना है, और कश्मीर का जो मुसलमान है वो इस नज़रिए के लिए जान दे रहा है। सैयद अली गिलानी कायदे हुर्रियत, उन्होंने कश्मीर के लिए पूरी ज़िंदगी जो है ना इलाक़े पाकिस्तान के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए इंडिया से वो लड़ते रहे। अब अक़वाम मुत्तहिदा को क्या रोल अदा? अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो कश्मीर की जितनी भी रेजोल्यूशन पास हुई है, इंडिया उसको नहीं मानता। ठीक है। इंडिया जो है ना उसको इनकार करता है, और उसको पूरी दुनिया जो है ना उसकी रुसवाई भी होती है कि इतना बड़ा अदारा है, उस अदारे की जितनी रेजोल्यूशन पास हुई है उसका वो ना एहतराम करते हैं और ना वो मानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने बात की कि इंडिया के जो पाकिस्तान बनने से पहले भी बहुत सारे इंडिया के ऐसे इलाके थे, ऐसी रियासतें थे जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत मौजूद थी जी, और अभी भी मौजूद है, जहाँ पे इंडिया आबादी की अक्सरियत के साथ खेलना चाहता है और उनको आबादी को खिलवाड़ करके ये जो उन्होंने रिजर्वेशन जो अपना किया है 5 अगस्त 2019 के लिए जो किया उन्होंने कश्मीर की हैसियत ख़त्म कर, वो अब आबादी के थ्रू जो ना ये चीज़ें कश्मीर के अंदर। हाँ, ये मैं इस नुक्ते की वजाहत करूँ कि ये जो इंडिया के जो आइन में जो शिक थी 370, इसमें ये था कि इंडिया से कोई बंदा सर्विसेज में आकर, मतलब मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं
हम तो उन्हें ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं कि इंडिया ने उस पर कब्जा किया हुआ है, जो उसका इस्तेकाक नहीं रखता। वहाँ सर्विसेज में या प्रॉपर्टी वो नहीं खरीद सकते थे इंडियन शहरी। ठीक है। अब यह है कि उन्होंने ये 5 मिनट है हमारे पास। हाँ जी, वो अब यह है कि जो उस आइन में था कि कोई भी नॉन कश्मीरी कश्मीर के अंदर आकर ना प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना वोट डाल सकता है, और ना ही कोई मुलाजमतों में वो कोई हिस्सा ले सकता है। ये सारा हिस्सा उन्हीं लोगों का था जो वहाँ के रेजिडेंट थे, जो वहाँ के शहरी थे पैदाशी लिहाज से। अब उन्होंने ये किया है कि आबादी का जो है ना तनासब बदलने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मनज़्ज़म साजिश करके अब वहाँ से अब वो हिंदुओं को और सिखों को आकर जम्मू के अंदर और श्रीनगर के अंदर आबाद कर रहे हैं, और ताकि आइंदा जो है ना वो हमारा जो वैलिड मौक़िफ़ था कि कश्मीर जो है ना वो उसमें प्लेबिसिट होगा और रायशुमारी होगी, और यकीनन पाकिस्तान के हक़ में जो है ना वो वोट पड़ना था, और इस बड़ी साजिश में वो इंशाअल्लाह उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये लोगों को शऊर मिल चुका और मिलेगा भी है कि इंडिया ने ज़्यादती की है। 80 साल का जो मौक़िफ़ था कश्मीरियों का कि कश्मीरियों को हक़ राय दही का जो है ना वो प्लेबिसिट का हक़ दिया जाना था, वो नहीं दिया जा रहा है। और इस वक्त कश्मीरी इस सूरत हाल में जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखे हुए हैं कि इंडिया को पाबंद किया जाए, वो रियासत की जो साबका सूरत हाल थी उसको बहाल किया जाए। अच्छा सर, अब जो हमारे दफ्तर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, मुमताज़ ज़ाहिरा बलोच साहिबा, उन्होंने भी कहा है कि हम पाकिस्तान की हर फर्म पे कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, उनके हक़ के लिए हमने बात की। तो अब जो हुकूमत पाकिस्तान जो कश्मीर के लिए स्टेप उठा रही है, और 5 अगस्त 2019 के लिए भी बहुत उन्होंने स्टेप उठाया, तो इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा तो पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है कि कश्मीरियों के जो हक़ हैं उनको दिए जाए। असल में मैं इस राय से इख्तलाफ करता हूँ। अगर पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी के लिए स्टैंड ले और इसके पीछे पूरी मुस्लिम उम्मा है, अगर हमारा दिलेराना फ़ैसले हों तो कश्मीर का मसला हल हो जाना था, और हमारी कुछ पॉलिसियों में लचक की वजह से ये मसला पेंडिंग होता गया, और इंडिया जो है ना वो शेर होता गया, और हम जो है ना रेजोल्यूशन और करारदादों का हवाला देते रहे हैं, और इंडिया जो है ना वो झूठा है, मक्कार है। अच्छा सर, वो कोई करारदाद नहीं समझता। LOC से मुतालिक जो हमारी पाक फौज है वहाँ पे कुर्बानियाँ भी दे रही हैं, बॉर्डर की रखवाली भी कर रहे हैं, तो पाक फौज मतलब ये है कि भरपूर तावन कर रही है कश्मीर की आज़ादी के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं पिछले दिनों क्योंकि LOC तक गया हूँ और मैंने LOC पर देखा है, मैं पाक फ़ौज के जो है ना जवानों से मुलाकात की है, शेक हैंड किया है। वो अपने वतन के चप्पे चप्पे के लिए उन्होंने उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने ओथ जो है ना लिया हुआ है, तो यकीनन उनको जो है ना वो अपने रियासत की जो है ना वो हिफाजत करनी चाहिए और उसकी सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए। और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो बानी पाकिस्तान ने, उन्होंने कश्मीर की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। और आज कोई भी पाकिस्तानी जो है ना वो जो खुददार बंदा है, जो कश्मीर की इम्पोर्टेंस को समझता है, वो तो अपनी शहरग को दुश्मन के कब्ज़े में कभी भी नहीं देगा। अच्छा सर, अब आ जाते हैं, एक सवाल है आपसे कि जो अवामी मसाइल हैं, पिंडी में जो जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, जी ठीक है जी, उस धरने में आप गए हैं? जी, मैं तकरीबन जाता हूँ वहाँ, ठीक है, डेली जाता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, अब ये बात करेंगे कि जो अवामी मुतालबात हैं वो तो जमात इस्लामी ने रखे हुए हैं, लेकिन जहाँ में कश्मीर के अवामी मुतालबात की बात है, पिछले दिनों आपको पता है कि कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में इंतशार भी हुआ सब कुछ, और वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुसूसी तौर पर कश्मीर में रिलीफ भी दिया और बिजली भी सस्ती की। तो कश्मीर वालों को क्या इशू है, मतलब उनके तो मुतालबात पूरे हो चुके हैं। असल में आज़ाद कश्मीर जो है ना वो एक बिल्कुल छोटा सा खित्ता है। जिस तरह पाकिस्तान के मसाइल हैं, इस तरह आज़ाद कश्मीर के भी मसाइल हैं। मैं अगर वहाँ के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करूँ, बिजली तो सस्ती हुई, हाँ बिजली सस्ती हुई है, तो ये चीज़ बिल्कुल, ये हमारी जद्दोजहद जो हमारे कश्मीर के अवाम ने जद्दोजहद की है और उसका रिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला है। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जितनी भी कश्मीरियों के रिलीफ के लिए जो बात की है उसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। यकीनन जो है ना इस वक्त वहाँ बिजली सस्ती है और आटा सस्ता मिल रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान ने कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा राइट था। एहसान की बात नहीं हो रही। अभी धरना आप लोगों ने पिंडी में दिया हुआ है अवामी मुतालबात के लिए। मैं सिर्फ कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कश्मीर वालों को तो अवामी मसाइल मिल गए ना। नहीं, अभी बहुत सारे, यही मसला नहीं है कश्मीर का। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बेरोज़गारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट
उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके हवाले से जो है ना बहुत सारे मसाइल हैं, हेल्थ के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। मेरा जो है ना क्योंकि रावलाकोट और पलंदरी, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली जाना होता है, तो वहाँ आज भी इतने हेल्थ के हवाले से मसाइल हैं कि वहाँ अगर कोई बंदा, कोई पेशेंट सीरियस होता है तो उसको वहाँ लोग उठाकर रावलपिंडी CMH में लाते हैं या MH में लाते हैं। तो ये हमारा कश्मीरियों का, उस इलाके के जो लोग हैं, उनका ये मुतालबा है कि जो हेल्थ की फैसिलिटी जो पिंडी में हम आकर अवेल कर रहे हैं, तो या लाहौर में कोई लोग रेफ़र हो जाते हैं, मसलन कोटली, मीरपुर, भीमर के, तो वो हमें वहाँ फैसिलिटीज़ हेल्थ की नहीं है। और एजुकेशन के हवाले से सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर का जो नौजवान है वो आला तालीम याफ्ता है। वहाँ यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, फ़ारन से बहुत सारे तालिबे इल्म जो है ना वो अच्छी डिग्रियाँ लेकर आ रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो उनके आगे उनका कोई स्कोप नज़र नहीं आता कि वो उन नौजवानों को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर जो है ना वो एक छोटी सी स्टेट है और उसके लिए उसके अपने इतने कोई वसाइल नहीं हैं। वो सिर्फ महरूने मिन्नत रहती है हमारी जो कश्मीर अफेयर की जो मिनिस्ट्री है, इनकी स्वाबदीद पर है। ये अगर वहाँ कुछ देते हैं, वो भी वहाँ की जो क़यादत है उनकी चीखों पगार के बगैर कुछ भी नहीं देते। सर टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो अब 5 अगस्त 2019 के हवाले से जो हमने मनाना है, कौम को कोई मैसेज देना चाहें तो आप? हाँ, ये मैसेज ये है कि कश्मीर जो है वो हम इंडिया से लेकर रहेंगे और इसका वाहिद हल है कि हमारे आपस में यकजहती होनी चाहिए। कश्मीर जो है इस वक्त वो बर्निंग इशू है, वो पाकिस्तान के लिए उसकी ज़िंदगी और मौत की हैसियत रखता है। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंटें ये इसमें इंडिया के साथ इस कश्मीर के इशू पर दो टोक बात करें कि आज़ादी लेकर रहेंगे और आज़ादी दिलवाने में जब तक पाकिस्तान की आर्मी ये अगर जद्दोजहद नहीं करेगी, सियासी जो जमातें हैं, जो कौमी जमातें पाकिस्तान की, उनका वैसे भी कश्मीर के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर पाकिस्तान की जितनी नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं वो कश्मीर की अहमियत को समझती हैं। और अब ये है कि जो इंडिया है वो पूरी दुनिया को डोमिनेट हो गया है। वो दुनिया की ये मनवा रहा है कि पाकिस्तान जो है ना जो जारियत कर रहा है, पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है, हालांकि वो उसका झूठा प्रोपेगंडा है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने रहनुमा जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर को सुना और 5 अगस्त 2019 के हवाले से भी कश्मीर के तमाम डिटेल से आपने सुना। मिलेंगे फिर किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।